हरे कृष्णा। तो आज हम निर्जला एकादशी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। निर्जला एकादशी, जिसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है। तो इस पांडव एकादशी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रील व्यासदेव और भीमसेन के संवाद में मिलता है। एक बार पांडुपुत्र भीमसेन ने अपने पितामह श्रील व्यासदेव को पूछा, हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, तात युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर भी मुझे यह व्रत करने को कहते हैं और मुझे भी यह ज्ञात है कि एकादशी को उपवास करना यह वेदों का आदेश है, पर मुझे भूख सहन नहीं होती। मैं सभी नियमानुसार केशव की उपासना, पूजा करना, मेरे क्षमता अनुसार दान धर्म करना, ये सभी करूँगा, पर उपवास नहीं कर सकता। कृपा करके उपवास के बिना एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए, इस विषय में आप मुझे बताइए। यह सब सुनकर भीमसेन को श्री व्यासदेव जी ने कहा, हे भीम, अगर नरक के स्थान पर स्वर्ग चाहता है तो मास के दोनों एकादशी का पालन तुम्हें करना चाहिए, अर्थात दोनों एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, वर्ष में आने वाली 24 एकादशी को उपवास करना मेरे लिए असंभव है। रात दिन की बात तो क्या, मैं क्षण भर भी भूखा नहीं रह सकता। भूख नामक उद्राग्नि मेरे उदर में नित्य प्रज्वलित रहती है। उसे शांत करने के लिए मुझे बहुत खाना पड़ता है। बहुत हुआ तो मैं वर्ष में एक दिन उपवास कर सकता हूँ। इसलिए आप मुझ योग्य ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिससे मेरा जीवन मंगलमय बन जाए। श्री व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन, अभी मैंने तुम्हें सभी वैदिक विधियां बताई हैं, परंतु कलयुग में कोई भी उसका पालन नहीं करेगा। इसीलिए बहुत ही ऊंचा और सर्वहितकारक श्रेष्ठ व्रत मैं तुम्हें बताता हूँ। ये व्रत सभी शास्त्रों का, पुराणों का सार है। जो कोई भी शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करता है, उसे नरक नहीं जाना पड़ता। व्यासदेव जी के कथन पर बलशाली भीमसेन ने भय से कांपते हुए पूछा, हे पितामह, अब मैं क्या करूं? मास के 2 दिन का उपवास करने में पूर्ण असमर्थ हूं। कृपया आप मुझे ऐसा व्रत कहें जिसके पालन से मुझे सभी व्रतों का फल प्राप्त हो। उसके पश्चात श्री व्यासदेव जी ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृष अथवा मिथुन राशि में आता है, उस समय के एकादशी को निर्जल कहते हैं। इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन आचमन करते हुए एक राई डूबे इतना ही जल लेकर आचमन करना चाहिए। इससे ज़्यादा जल पीने से मद्यपान करने का परिणाम प्राप्त होता है। इस एकादशी में कुछ भी खाना वर्जित है। खाने से व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक पानी भी वर्जित है। इस प्रकार व्रत का पालन करने से वर्ष की सभी एकादशी का फल इस एक व्रत में होता है। द्वादशी की सुबह ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण दान करके व्रत करने वाले को आनंद से ब्राह्मण के साथ ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। हे भीमसेन, इस एकादशी व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य के बारे में सुनिए। केवल इस एकादशी के पालन से ही वर्ष की सभी एकादशी व्रत पालन करने का पुण्य प्राप्त होता है। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझे बताया था, जो कोई भी अन्य धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आता है और निर्जल एकादशी का पालन करता है, वह मुझे बहुत प्रिय है और वह निश्चय ही सभी पापों से मुक्ति पाता है। स्मार्त विधि नियमों का पालन करने से कोई भी कलयुग में उच्च ध्येय नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि कलयुग के अनेक दोषों से वे सभी विधि नियम भी प्रदूषित होंगे। हे वायुपुत्र, किसी भी एकादशी में अन्न खाना त्याज्य है। साथ ही निर्जल एकादशी में पानी पीना भी वर्जित है। इस व्रत के पालन से सभी तीर्थ स्थान के यात्रा का फल मिलता है और मृत्यु के समय भयानक यमदूतों के स्थान पर सुंदर विष्णु दूत उस व्यक्ति को बैकुंठ ले जाएंगे। इस एकादशी का पालन करके जो कोई भी गोदान करता है, वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त होता है। जब अन्य पांडुपुत्रों ने इस एकादशी के बारे में सुना तो इस व्रत का पालन करने का निश्चय किया।
उसी समय से भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन करना आरंभ किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी अथवा पांडव एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है कि जो कोई भी इस एकादशी के दिन पुण्य कर्म करता है, तीर्थ स्थान में स्नान करता है, वैदिक मंत्रों का पठन करता है और यज्ञ करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। इस व्रत की महिमा जो कोई भी श्रवण करेगा, उसे अमावस के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को दिया हुआ तर्पण का फल प्राप्त होता है। साथ ही उस व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा।